धन्यवाद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। मैं कुछ ही दिनों में आप लोगों का टेस्ट भी लेने वाला हूं अब। और पिछले क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर ख़त्म किया था? पत्र, चिट्ठी का सफ़र, है ना। चैप्टर 6 ख़त्म हो गया था। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 7 पार्ट 7, जिसका नाम है डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा कि एक डाकिया होता है जिनका नाम है कंवर सिंह। उनको सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। तो वो अपना कहानी या अपने गांव का जो भी हालात है वो इस अपने कहानी के द्वारा बयां कर रहे हैं। ठीक है ना, वो अपना एक तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं। वो हम लोग उसी के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाँटने का काम चल रहा है। यानी शिमला जगह है, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। तो शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। जनरल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, जो बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है उसको जनरल पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। ठीक है, उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में, यानी उस पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाँटने का काम चल रहा है। डाक यानी जो भी लेटर वगैरह होता है, पोस्ट कार्ड होता है या फिर जो भी रजिस्ट्री होता है, सब छाँटने का काम चल रहा था। सुबह के 11:30 बजे थे, 11:30 बजे हैं। ठीक है, सुबह खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही थी, यानी खिड़की से थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा था। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकियाँ फटाफट डाक छाँटने का काम कर रहे हैं। यानी धूप का मज़ा ले रहे थे, मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला जो है, महिला डाकियाँ, जो फीमेल डाकियाँ जो होती हैं, फीमेल पोस्ट वुमेन, तो वो डाक छाँटने का फटाफट काम कर रहे थे। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यानी सरकार से पुरस्कार पाए थे एक डाकिया जिनका नाम था कंवर सिंह। ठीक है, कंवर सिंह। यही बातचीत आगे दी जा रही है। यानी जो यानी जो कहानी लिखे हैं, ठीक है, ये कहानी लिखी गई है प्रतिमा शर्मा जी के द्वारा। देखिए लास्ट में दी हुई है ना, प्रतिमा शर्मा। देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है ना प्रतिमा शर्मा। तो इनकी कंवर सिंह जी के साथ जो बातचीत हुई है, वो बातचीत इस किताब में दी हुई है और वही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब। हाँ, तो देखिए मैंने पूछा, यानी जो ये लिखी हैं प्रतिमा शर्मा जी ने पूछा किनसे? कंवर सिंह जी से, आपका शुभ नाम? ठीक है, तो कंवर सिंह जी बताते हैं, मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूं। ठीक है, मेरी उम्र 45 साल है, यानी 45 ईयर्स उनका उम्र था। किनका? कंवर सिंह जी का। ओके, फिर क्या पूछते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो कंवर सिंह जी रिप्लाई करते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। ठीक है, मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई, है ना। यानी कंवर सिंह जी के एक और बेटे थे जो गांव से पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गए और उनकी मौत हो गई। ठीक है, तो फिर बोलते हैं प्रतिमा शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? तो कंवर सिंह जी बोलते हैं, जी, ऐसी घटनाएं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलाने या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं
जहाँ पैदल चलकर ही पहुँच सकते हैं। देखिए कितना बुरा स्थिति है उनके गांव का, यानी पहाड़ से इतना तिरछा ढलान है कि घास काटते हुए महिलाएं गिर जाती हैं तो उनका डेथ हो जाता है। उनके गांव तक बस भी नहीं चलती है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है ना। यानी ऐसे हज़ार गांव हैं जहां जाने के लिए सिर्फ पैदल ही एकमात्र उपाय है। फिर देखिए मैंने क्या पूछा, प्रतिमा शर्मा जी पूछते हैं फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? तो कंवर सिंह जी बोलते हैं मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 5 किलोमीटर दूर। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा 10वीं में पढ़ता है। यानी 2 बेटी का जिनका शादी हो गया है, एक 12th पास आउट है और एक 10th पास आउट है, ठीक है। जो 3rd वाली बेटी है उनकी वो अभी 12th में पढ़ रही हैं और जो बेटा है वो 10th में पढ़ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? यानी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो कंवर सिंह बोलते हैं पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, है ना। भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, यानी ग्रामीण में जा जाकर जो डाक बांटते हैं उनको ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। अब मैं पैकर बन गया हूँ, यानी मैं पैक करने वाला पैकर हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। ओके, चलिए डाक, अब फिर पूछते हैं क्या क्वेश्चन, डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? तो कंवर सिंह जी बताते हैं मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। ये सारे काम उनको करना पड़ता है। देखिए ये फिगर दिख रहा है, पिक्चर, यही है कंवर सिंह जी, ठीक है। डाकिया कंवर सिंह इन्हीं का नाम है। ये रियल स्टोरी है बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए नए तरीके आ गए हैं, ठीक है। प्रतिमा शर्मा जी पूछ रही हैं कि अभी भी ये सब करना पड़ता है? अब तो नया नया तरीका आ गया है सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, टेक्नोलॉजी आ चुका है। तो कंवर सिंह जी बोलते हैं शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, है ना, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है ना। यानी आज भी गांव में संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? डाक, है ना, पोस्ट के द्वारा। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। इसीलिए गांव के लोग जो डाकिया चिट्ठी देने आता है उनका आदर और सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा आदर सम्मान होता है उनका। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं, समझे। चिट्ठी वगैरह पाने के लिए डाकिये का बहुत दिनों तक वेट करते रहते हैं गांव वाले। फिर देखिए आगे, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? यानी प्रतिमा शर्मा जी जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो पूछ रही हैं कि हमने सुना है कि यह डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है ना, तो यह भला कैसे? तो उन्होंने जवाब दिया, कंवर सिंह जी ने, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है ना, और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं, मात्र 5 रुपये में, ठीक है। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। इतना सस्ता है डाक सेवा हमारे देश में, समझे। चलिए आगे देखते हैं। और सही बात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डाक सेवा हमारे देश भारत में है, ठीक है ना, और सस्ता भी। चलिए आगे देखते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा? प्रतिमा शर्मा जी पूछ रही हैं कंवर सिंह जी से, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा? तो कंवर सिंह जी क्या जवाब दे रहे हैं, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही, यानी जो सिपाही बॉर्डर पे होते हैं, जो बहुत दूर पोस्टेड होते हैं, वहाँ नौकरी जो कर रहे होते हैं,
तो जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसे घर पहुंचाता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। यानी वे लोग मनी ऑर्डर भेजते हैं अपने माँ बाप को, और डाकिया जो होते हैं, जो पोस्टमैन होते हैं, वो मनी ऑर्डर लेकर उनके घर जाते हैं। उनके बूढ़े माँ बाप को जब देते हैं तो उनका खुशी भरा चेहरा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं वो। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र यानी जो जैसे मान लें किसी का जॉब होता है ना, तो कॉल लेटर आता है, ठीक है ना, ज्वाइनिंग लेटर, तो इसी को नियुक्ति पत्र कहते हैं। तो कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं, है ना। किसी का मान लिया रिजल्ट आया, पास हो गया, कोई एग्ज़ाम दिया तो खुश होगा कि नहीं, अच्छे मार्क्स से पास कर गया। किसी का ज्वाइनिंग हो गया किसी नौकरी में तो वो भी खुश होगा। तो उनकी खुशी देखकर कंवर सिंह जी भी खुश होते थे। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी को पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत खुशी होती थी। पेंशन का पैसा भी पहुंचाने जाते थे। तो बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी को जब पेंशन मिलता था तो उनके चेहरे की खुशी देखकर कंवर सिंह जी भी बहुत खुश होते थे। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते थे। यानी जो पेंशनधारी होते हैं बूढ़े लोग, 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता था पेंशन का, ठीक है। तो वो 6 महीने तक कंवर सिंह जी का इंतज़ार करते थे कि अब मेरा पेंशन लेके आएंगे वो। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। देख लीजिए, जान लीजिए ये बात। हिमाचल में बूढ़े लोगों का जो पेंशन होता है 6 महीने पर इकट्ठा दिया जाता है। ये नहीं होता है कि हर महीने दे दिया जाता है, 6 महीने पर एक बार बस, ठीक है। 6 महीने का इकट्ठा जमा करके एक बार दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आज यहीं तक रहना रहता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग बोल कर रीडिंग देंगे और जो भी कठिन शब्द आएगा उसको अंडरलाइन करेंगे और उसका अर्थ लिखेंगे। ओके, धन्यवाद।